तो हेलो सबको, और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर ट्रेड विद काशी में। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और कल जैसे हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट क्या होता है, ओके, और शेयर कैपिटल क्या होता है, वैसे ही आज पढ़ेंगे हम लोग टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या होता है। टॉप लाइन बॉटम लाइन ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है यार, बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो एकदम सिंपल में बताया ना, तो टॉप लाइन का मतलब ही होता है शेयर्स। ओके, टॉप लाइन जो लिखा हुआ है ना, ये वाला सिंपल बड़ा बोला शेयर्स की, जितना शेयर्स का ग्रोथ हुआ है ना, वही मतलब टॉप लाइन होता है। शेयर्स सेल्स मतलब टॉप लाइन, एकदम मतलब अल्टरनेटिव इसको बोलते हैं। मार्केट टर्म में इसको बोलते हैं टॉप लाइन, कि टॉप लाइन तुम लोग कितना है। ठीक है, और बॉटम लाइन का मतलब होता है आपका प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट। ठीक है, बस वही चीज़ है। अब आप लोग को देखने जरूरत तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि भाई साहब कहाँ दिखेगा ये सब, है कि नहीं। स्क्रीनर में जाओ, दिखाई देता हूँ तो पर भी स्क्रीनर। ये देखिए यहाँ सेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सेल्स बढ़ रहा है, यानी कि टॉप लाइन बढ़ रहा है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट ये रहा, ये बढ़ रही है, तो समझिए कि बॉटम लाइन भी बढ़ रही है। बस यही है। तो इसे टॉप मतलब समझो कि टॉप में है तभी टॉप लाइन, ये बॉटम है बॉटम लाइन, बस सिंपल है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस यही चीज़ था टॉप लाइन बॉटम लाइन। इसलिए मैंने कहा कि अब इतना टाइम में कौन इसको बोलेगा कि नहीं, देखिए टॉप लाइन ये होता है वो होता है। सिंपल वे मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब इसलिए मैं सोचा कि भाई इतना टाइम कहाँ जाएगा, तो और दो टॉपिक ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए मैंने निकाला डेब्टर डेज, आज पढ़ा दूंगा। ठीक है, दूसरा है इन्वेंट्री डेज। ठीक है, डेब्टर डेज का मतलब होता है कि कंपनी जो है, कंपनी जो है ना, वो आपका जो पैसा है कितने दिन में लौटा देगी। मतलब लौटा भी नहीं देगी, मतलब वही बोलते हैं कि डबल कर देगी। ओके, डबल कर देगी या फिर प्रॉफिट कर देगी, वही चीज़ है। ओके, और डबल मतलब डबल क्या बोलेंगे, डबल ये तो दो गुना तो नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब प्रॉफिट कर देगी, मतलब एक दो पैसा कितना दिन के अंदर कर सकता है कंपनी, कितने दिन के अंदर। ठीक है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्क्रीनर में। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सर्च रखा है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जाना आपको रेशियोज़ पे जाना है, ये देखो रेशियोज़ लिखा हुआ ना, यहाँ पर आ जाना आप लोग को रेशियोज़ में, फिर दिख जाएगा डेब्टर डेज। ठीक है, देखिए 8 है, 5 है, अभी क्या चल रहा था 25 में 16 दिन, 16 डेज। ठीक है, 16 डेज के अंदर मतलब आपका जो पैसा है ना, वो मतलब प्रॉफिट में आ जाएगा, ये कंपनी बोलती है। ठीक है, देखिए डेब्टर डेज, ओहो कहाँ गया, हाँ, debtor days are the length of the time it takes to be business to get paid by customer for a sale made on credit। ठीक है, जितना सेल्स उन्होंने बेचा उसको, उस सेल्स का जितना रुपया आएगा, सॉरी फॉर नॉइज, जितना रुपया आएगा, ठीक है ना, वो कस्टमर लोग को कितना दिन में पहुंचेगा, वो डेब्टर डेज बताता है। ठीक है, और कुछ नहीं। और कैलकुलेट द टाइम बिटवीन व्हेन एन इनवॉइस एंड इशूड एंड व्हेन द कस्टमर पेमेंट इज रिसीव्ड, बस वही चीज़ है। आप लोगों को दिखा दिया है, एक छोटा सा देखिए, लो रहेगा तो गुड है। ठीक है, अगर हाई है तो बैड है। जैसे कि रिलायंस का क्या था कि लो से सीधा हाई हो गया, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा भी है एक सिंपल सा वर्ड में, असेंडिंग टू डिसेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, ना कि डिसेंडिंग से असेंडिंग। ठीक है, छोटा से बड़ा हो गया मतलब ठीक है, कंपनी दे सकती है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है, वही चीज़ है। बस 16 दिन के अंदर आपका जो पैसा है जो आपने दिया है कंपनी को, वो वापस मतलब जितना सेल्स हुआ ना, वो आपको पैसा मिल जाएगा वापस, बस वही चीज़ है। अब बात करते हैं इन्वेंट्री डेज के ऊपर। ठीक है, इन्वेंट्री डेज क्या होता है?
कि कंपनी का जितना माल है, ओके ना, माल भी बोलेंगे मतलब प्रोडक्ट्स कंपनी का, एक सिंपल सा बताएं तो एक बड़ा कर रहे थे इसको, हाँ, एक कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो कितना दिन में सेल आउट हो रहा है, ठीक है। अगर कम दिन के अंदर सेल आउट हो रहा है, कम दिन लग रहा है सेल आउट होने में, यानी कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डिमांड में है अभी मार्केट में, वो भी डिमांड में है। लेकिन अगर ज़्यादा दिन लग रहा है, ठीक है, अगर ज़्यादा दिन लग रहा है तो समझो कि मार्केट में उतना डिमांड नहीं है उसका, उस कंपनी के प्रोडक्ट का, ठीक है, वही बस है। तो चलिए चलते हैं, इसको देखेंगे कहाँ से। तो वही है, जाना है, ठीक है, स्क्रीनर में टाइप करना है ना, फिर वही रेशियो में आ जाना है, ठीक है। रेशियो में आने के बाद आपको दिखेगा इन्वेंट्री डेज, दिख रहा है ना, डेप्टर डे के ठीक नीचे इन्वेंट्री डेज, ठीक है। देखिए इसका कंपनी का दिन क्या लग रहा है, 85 डेज लग रहा है अभी, मतलब ठीक है कि उतना भी नहीं कि भाई साहब 365 दिन लग रहा है या फिर 200 दिन लग जा रहे हैं। जैसे 2021 में देखिए 102 दिन लग जा रहे हैं, है ना। इसमें तो देखा जाए तो कम ही है, 83 हुआ, फिर 87 हुआ, फिर 95 में बढ़ गया था, फिर 85 हो गया। मतलब कंपनी का जो अभी प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड मतलब डिमांड में है, ठीक है। जो इसका जो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट क्या बोलते हैं यार, सामान जो है ना, सामान ही बोलते हैं, आराम से ले में लग मुझे बोलते हैं यार, सर प्रोडक्ट बोलने में सर मेरा भी जवान खराब हो जा रहा है। तो सामान जो है ना वो डिमांड में भी है मार्केट में, ठीक है, बस। और याद रखिएगा कि जब आप कंपनी देख रहे हो, ठीक है ना, कंपनी को अगर कंपेयर कर रहे हो कि कौन सी कंपनी सही है, तो याद रखिएगा उसका सेक्टर भी सेम होना चाहिए। सेक्टर मतलब होता है कि बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जो मैंने शायद अपने बेसिक्स वाले में बता दिया है, ठीक है ना। बेसिक्स स्टॉक मार्केट में जो मेरा लिखा हुआ था वो मैंने उसमें बता दिया है वीडियो पे कि सेक्टर क्या होते हैं। सेक्टर मतलब इंडस्ट्री यानी कौन सी इंडस्ट्री में है, इलेक्ट्रिकल में है इंडस्ट्री, ठीक है ना, या फिर आपका सीमेंट इंडस्ट्री में है, ये सब सेक्टर्स बोलते हैं। सीमेंट सेक्टर, फिर क्या बोलते हैं, मेडिकल सेक्टर, ओके ना, इसका कोई सेक्टर बना हुआ है। तो वही बात है। तो जब आप कंपनी को कंपेयर करिएगा तो देखिएगा कि भाई साहब कंपनी का जो सेक्टर है और जिस कंपनी आप कंपेयर करो उसका भी सेक्टर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट है ना तो कंपेयर मत करना, क्योंकि भाई साहब रिजल्ट जो है वो अलग ही आएगा, सिंपल सा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी कंपनी को कंपेयर करोगे तो याद रखना कि सेक्टर जो है उसका है ना वो भी सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस वही बात है, मैं लिखा भी है, कंपनी कंपेयर स्टॉक ऑन सेम सेक्टर, ओके, नॉट डिफरेंट, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है। इन्वेंट्री रेट देखिए मैं डिक्रीजिंग हो रहा है तो यानी कि सही है, इंक्रीजिंग हो रहा है गलत है, बस। अब बोलेगे भैया आप तो एक ही चीज़ बताइए यार, तो ठीक है और 2-3 स्टॉक देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए MRF का देख लेते हैं। अब बोले भाई MRF हमें कितना बार दिखाओ, चलो देखिए महिंद्रा के देख लेता हूँ। महिंद्रा टेक महिंद्रा, इसका रेशियो देखिए, डेबिट डेज कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है बताइए ना। ऑफ कोर्स कम हो रहा है, इसका तो इन्वेंट्री डेज लिख भी नहीं किया ले। अब सिंपल सा बात है, क्योंकि भाई टेक इंडस्ट्री में आप इसमें क्या ही होगा, सिंपल सा बात है। टेक इंडस्ट्री में कोई सामान होता है, नहीं होता है, इसीलिए वो इन्वेंट्री डेज नहीं लिखा है, सिंपल सा बात है। अगर लिखता तब ना, क्योंकि भाई सबका सब जो ऑनलाइन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ये कोई सामान बना नहीं रहा है, सिंपल इसीलिए, ठीक है। ये डेप्टर डेज लिखा हुआ है, ओनली डेप्टर डेज में आपको बस दिखेगा कि 45 डेज लग रहा है, तब ठीक है। कोई और कंपनी देखें तो चलिए कंपनी देख लेते हैं। कौन सा कंपनी देखें, टाटा देखते हैं, टाटा मोटर्स। चलिए रेशियोज देखिए, इसमें लिखा हुआ डेप्टर भी और इन्वेंट्री भी। डेप्टर डेज देखो 14 डेज, ओनली 14 डेज लग रहा है,
और कंपनी का जो सामान जो सेल आउट कितना दिन में हो जा रहा है, 64 डेज के अंदर, बस 2 महीने के अंदर लमसम सेल आउट हो ही जा रहा है। अच्छा बात है ना। और कौन सा देखेंगे जो कंपनी मतलब बेचती है, तो पीवीसी नहीं फिनोलेक्स, वो पाइप बनाती, देखते हैं उसका पेयर रेशियोज। देखिए इसे कितना लग रहा है, 39 डेज लग रहा है। और जो सामान जो सप्लाई कितना मतलब क्या डिमांड सप्लाई जो हो रहा है मार्केट में, कितना दिन में हो जा रहा है, 99 डेज के अंदर। तो ठीक ही ठाक है, मतलब कंपनी भी ठीक है। लेकिन जो आप देखिएगा ना, जो आप लोगों को बताया मैंने कि उसका ROC देख लीजिएगा, ठीक है, मार्केट कैप कितना है देख लीजिएगा, बुक वैल्यू ऐसे नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन ROE तो पढ़ा ही दिया मैंने, बुक वैल्यू भी पढ़ा दिया, हाँ वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, वही बात है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था कि प्रॉफिट या सेल्स कितने में हो रहे हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, उस सबको देख लीजिएगा। उसके बाद आइएगा बैलेंस शीट उतना कुछ देखने का उतना ज़रूरत नहीं, तब पर भी देख लीजिएगा, तब पर भी अगर आता है तो, अगर नहीं आता तो हम सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। और वैसे भी कुछ दिन के अंदर अपना बुक भी लॉन्च कर देंगे, कुछ महीने के अंदर, दिन तो बहुत थोड़ा लग जाएगा, हमको महीने लग जाएंगे एक बुक लॉन्च करने में, बस स्टॉक मार्केट का, ठीक है। सारे टर्म्स उसमें लिखे रहेंगे और कौन से वेबसाइट में देखना है ना, वो भी उसमें मेंशन रहेगा। मतलब बुक खरीदी और समझिए कि भाई साहब को और कोई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो बुक हम लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री डेज मैंने बता दिया है, डेप्टर डेज आप लोग को बता दिया है, ठीक है। और बुक में जो और अपना बुक के बारे में बताऊंगा ना, तो बुक बहुत ही सरल भाषा में लिखा रहेगा, बस सिंपल लैंग्वेज में, कि कोई भी लड़का पढ़ेगा ना उसको, उसे मतलब में आ जाएगा बोलना क्या चाह रहा है इसमें, ठीक है, वही बात है। इसको बहुत जल्दी लॉन्च करूँगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये है डेप्टर डेज, ये है इन्वेंट्री डेज, आप लोग बता दिया है। डेप्टर डेज का मतलब क्या होता है कि जब आप कंपनी को पैसा दिए हैं, तो वो पैसा आपको कंपनी कितनी जल्दी लौटाएगी, कितना दिन में लौटाएगी, ठीक है ना, वो होता है डेप्टर डेज। इन्वेंट्री डेज का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो माल है, जो सामान है, जो माल है, ठीक है ना, वो कितना दिन के अंदर बिक रहा है मार्केट में, ठीक है ना, कितनी जल्दी सेल आउट हो रहा है, तो वो लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री डेज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, इतना आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज डे पेबल क्या होता है और कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो कल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं। सो बाय बाय।